दर्जा प्राप्त राजनीति में भी आती है। और औरैया जिले में गाय जो है आवारा जो घूम रही है ग्रामीण में, किसानों को पूरी तरीके से मात्रा पूरी कर रही है। और जो गौशालाएँ आपकी सरकार द्वारा और कई गौशालाएँ प्राइवेट भी चल रही हैं, लगभग जो है 30-32 जो है गौशालाएँ चल रही हैं सरकार। और जिला अधिकारी महोदय से कई बार ये कहा गया है, वहाँ गौों की हालत बहुत खराब हो चुकी है। और समय समय पर हम लोग अपना जो है इसको करते भी है। ये पंचायत में दे दी गई है गौशालाएँ, अगर इनको किसी अन्य संस्थाओं के द्वारा संचालित किया जाए तो हो सकता सुधार हो जाए। आप बताइए। पूरे प्रदेश के अंदर हम लोगों ने तय किया है, जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, विश्व हिंदू परिषद है और अन्य अन्य संगठन है जो इस तरह के काम करते हैं, सेवा के काम करते हैं। अगर कोई गौशाला लेना चाहता है तो उसको गौशाला मिल जाएगी। रही बात ये कि गौशालाओं की जो स्थितियों में यह है कि जहाँ हमारे विरोधी मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो प्रधान होगा, चाहे वो सचिव होगा, चाहे डॉक्टर होगा, जो विरोधी मानसिकता के लोग हैं वो इस तरह की स्थितियाँ बनाए हुए हैं। काफ़ी समस्याओं के समाधान भी हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मानते ही नहीं है। वो सजा जब उनको मिलती है तब मानते हैं। हमने बरेली में, बदायूं में लोगों को जेल भी भिजवाया है। और आगे की जो हमने फिर इसकी एक रणनीति बनाई, क्यों गाय उसका स्थान गौशाला नहीं, गाय का स्थान है वो किसान का खूंटा है। हमने उस पर एक बड़ी योजना बनाई है, हम उस पर काम करना शुरू किए हैं। औरैया में भी अभी बैठक की है तो उसके लिए भी निर्देश किया है कि किसान के खूंटे पर गाय जाएगी। जो 50 रुपये हम किसान को देते हैं, उसको गौशाला को देते हैं, वो किसान को देंगे। और इसके साथ में उसके यहाँ एक बायोगैस का प्लांट सब्सिडी पर लग जाएगा। ये लगते ही उसके घर में गैस, गोबर से खाद और गौमूत्र के रूप में यूरिया उसको मिलने लगेगा। वो अपने आप स्वतः ही जब वो काम करेगा ये, तो उसकी खेती वो जो बंजर होने जा रही है वो बंजर से रुक जाए, वो जैविक खेती होने लगे। और उसका जो उत्पाद होगा जहर मुक्त होगा, और जहर मुक्त उत्पाद होते ही उसके घर की बीमारियां दूर हो जाएंगी। और उसकी नहीं होंगी, वो जिसको भी देगा उसकी भी बीमारियां दूर होंगी। खेती में पानी कम लगेगा, जल स्रोत बच जाएगा जहर मुक्त, जहर युक्त होने से। और इसके साथ साथ जो किसान की इनकम की बात है, तो केवल और केवल इस गौ माता के आशीर्वाद से ही किसान की इनकम बढ़ जाएगी। क्यों? जैसे ही जैविक खेती उसकी होगी, जैविक उत्पाद होंगे, किसान उसको अच्छे पैसों में दे पाएगा। इस योजना को संचालित करने में कितना समय लगेगा? कोई भी योजना संचालित होने में थोड़ा समय तो लगता है, जागरूकता की जरूरत है। अभी तक पहली बार ये विषय आना शुरू हुआ है। इससे पहले लोग केवल और केवल जन सेवक, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो जन सेवक योजना बहुत अच्छी, उन्होंने ये योजना शुरू की। लेकिन क्या है कि वो गोबर गौमूत्र के लिए गाय दी जाती थी, लेकिन कोई भी व्यक्ति आज तक एक नाम ऐसा नहीं है जो जन सेवकता के अंतर्गत गाय लेने गया हो और उसने गौमूत्र और गाय के गोबर का काम किया हो। वो जाता भी है तो वो भी दूध देखता है कि गाय दूध देने वाली कौन सी है गौशाला में। भाई दूध देने वाली गाय होती तो गौशाला में क्यों जाती? इसलिए हमको गोबर और गौमूत्र पर काम करने के लिए हमने ये योजना बनाई है। बहुत ही अच्छी योजना है। इसमें सरकार भी बचेगी। सरकार को भी जब जैसे ही वो खाद लेके नहीं आएगा तो सब्सिडी का पैसा बचा देगी, यूरिया और DAP का, गैस का। इनमें जो सब्सिडी सरकार देती है वो सरकार को भी दे देगा और जन जीवन को भी बचा देगा, जमीन को बचा देगा, जल को बचा देगा और अपने को भी बचा ले जाएगा, अपनी इनकम को भी बढ़ा लेगा। ये सारी चीज़ें जो गौ माता की, जो उसको सर्वदेवमयी गौ माता कहा गया है, वो सर्वदेवमयी गौ माता है, ये सिद्ध मंत्र है। और उसके आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। क्यों? हम लोग